तो ये खबर मऊ जनपद से है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिले के दर्जनों डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। आपको बता दें तो इस बैठक में सबसे पहले डॉक्टरों ने साफ कहा कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिकित्सक लगातार दबाव में काम कर रहे हैं। कई बार डॉक्टरों पर झूठे आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जाता है, जिससे न सिर्फ उनका मनोबल गिरता है बल्कि मरीजों की सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। डॉक्टरों ने यह मांग की है कि प्रशासन और सरकार चिकित्सकों की सुविधा को लेकर ठोस कदम उठाए। बैठक में इस बात पर गहरी चिंता भी व्यक्त की गई कि लगातार बढ़ते हमले और आरोप प्रत्यारोप से डॉक्टरों का कार्य करना कठिन हो जा रहा है। आपको बता दें तो बैठक में डॉक्टर एस.सी. तिवारी, डॉक्टर राकेश लाला, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर राजेश गुप्ता सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। सभी ने मिलकर तय किया कि जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जल्द ही उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी की जाएगी। आपको बता दें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मऊ का कहना है कि अगर डॉक्टरों का मनोबल टूटा तो इसका सीधा असर मरीजों की जान पर पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार और प्रशासन डॉक्टरों की मांगों को गंभीरता से सुने। सर, आप लोग कहाँ गए थे? क्या बात है? हम लोग अभी जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। IMA पिछले दिनों शहर में और आसपास में कई चिकित्सालयों में जो डेथ्स हुई हैं और उस पर जो मीडिया का या समाज का जो रवैया है उस सब को लेकर के एक सही तरीके से उसका आकलन करते हुए आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। यद्यपि वो काम कर रहे हैं और अभी कई अस्पतालों पर छापा पड़ा, उन्हें बंद किया गया है, लेकिन उसके दूसरे पहलू हैं। लोग ऐसे अस्पतालों में जाते हैं, किसी के झांसे में आकर के जाते हैं जहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं होता है और उन जगहों पर डेथ होती है और फिर उसका नाम दिया जाता है कि किसी अस्पताल में ये मृत्यु हुई। और उससे यह है कि कभी भी कोई सीरियस मरीज़ किसी भी अच्छे अस्पताल में भी जाएगा तो ये निश्चित है कि जब ऐसे गंभीर मरीज़ों का आप इलाज करते हैं तो कोई न कोई डेथ्स होंगी। और तब वह जो एक पहले से बना हुआ है कि नहीं ये अवैध जगह गए और वहाँ पर जिस तरीके से सेटलमेंट हो जाता है वही चीज़ें लोग इन अस्पतालों में भी चाहने लगते हैं या उस तरह का व्यवहार होता है। और तब फिर अच्छे अस्पतालों में भी कभी कभी तोड़ फोड़ या इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जहां पर लोग पैसे का डिमांड करने लगते हैं। इससे अल्टीमेटली होगा कि चिकित्सा प्रभावित होगी। जो सीरियस मरीज होंगे उन्हें कोई लेना नहीं चाहेगा, उनका कोई इलाज नहीं करना चाहेगा। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है इस पर रोक लगनी चाहिए। जो अवैध चिकित्सालय हैं जहाँ पर चिकित्सक नहीं रहते हैं, हम तो अवैध उसी को कहते हैं जहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं है और केवल पैरामेडिकल के सहारे अस्पताल चल रहे हैं। लेकिन इसमें समाज का भी दोष है। लोग वहाँ जाते हैं और ऐसे चिकित्सालयों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे करके आते हैं और फिर जब किसी योग्य चिकित्सक के पास जाते हैं तो वहाँ ये उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा की और यह समझते नहीं है कि ऐसे चिकित्सालयों में जाना नहीं चाहिए जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बस उन्होंने बिल्डिंग बना रखी है और सामने केवल कुछ चीज़ें लगा करके रखा है। तो इन सब को मिला जुला हमें देख करके ये व्यवहार करना और मीडिया को भी थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब हाईलाइट होती हैं तो एक गलत संदेश जाता है। तो यह होना चाहिए कि जहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं है उन जगहों पर लोग ना जाएं। कुछ इस तरह से उन्हें जागरूक करने की कोशिश करिए कि लोग सही जगह समझें और वहाँ जाएं। वहाँ अपना धन बर्बाद करते हैं। DM साहब ने भी इस बात को कहा और उन्होंने कहा कि हम इस पर थोड़ा ध्यान से और चर्चा करेंगे। जो ऐसे हैं वहाँ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम यह भी देखें कि लोगों को जागरूक किया जा सके और मीडिया का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। उन्हें यह जागरूकता फैलानी चाहिए जिससे लोग सही जगह पर जाएं और अपना पैसा और समय और स्वास्थ्य न बर्बाद करें।